की बात करें तो कॉपी में भी यही है कि अगर एक क्या है, आपने दिमाग लगाया, दिमाग लगा के आपने लिखा तो पन्ना देख के लिखा, लेकिन उसे नकल नहीं कहेंगे क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हो। और एक आपने पता चित्र अगले पन्ने पे है लिखा हुआ कि अगर एक बार कॉपी काट का ठप्पा लग गया, हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी को भी फॉलो करो, उससे प्रेरित हो, इन्फ्लुएंस हो, सारी चीजें, लेकिन उसकी नकल मत करो। नकल का मतलब हर आदमी का अपना एक पैटर्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस चैनल पर हम जेन्युइन एक्सपीरियंस लेके आते हैं और मेरे पास हमेशा एक कहानी होती है जो मेरे जीवन से कनेक्ट होती है और वो कहानी हम आपको बताते हैं और आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाता है। ठीक है, इस समय थोड़ा ज्यादा बिजी चल रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपसे संपर्क में रहें। 20 तारीख के बाद सारे क्लासेस, सारी चीजें आपको रेगुलर हो जाएंगी, क्योंकि सभी को पता है कि मेरे घर में शादी वगैरह है छोटी वाली बहन की और हम अकेले हैं, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो थोड़ा सा अभी आप मैनेज करते रहिए, बाकी ऐसे बीच बीच में एक्सपीरियंस सारी चीजें आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। ध्यान से समझो, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है कि नकल करना अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कमेंट्स बच्चे ने पूछा जब हमें लगता है कि अब कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए, तो हम कोई कमेंट पढ़ लेते। ध्यान से समझना, एक पर्सनल कहानी सुनाएंगे अब आपको, रियल कहानी है मेरी भाई। ठीक है, जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी है शुरुआत, उन्हें पता होगा, लेकिन फिर भी समझाते हैं हम आपको, वीडियोस के माध्यम से भी लेके आते रहते हैं। सबसे पहले दो बातें हैं यहां पर जिसे आप लोग नकल कहते हो। जैसे हम आपको बताएं, मेरे साथ में क्या हुआ, हम जब 10th क्लास में थे तो हमें एक सर जी ने फ्री में पढ़ाया था। ठीक, तो वहां पे वो 10-12 बच्चे बैठा के पढ़ाया करते थे, तो हमें लगता था कि यार अब उन्होंने हमें फ्री पढ़ाया था तो हमारे अंदर एक कीड़ा था कि यार हम भी किसी को फ्री पढ़ाएंगे अगर हम पढ़ा पाए तो कभी जिंदगी में। तो वहां से हमें प्रेरणा मिल गई। लेकिन जब हम 11th क्लास में गए तो वहां पर 200-250 बच्चे पढ़ रहे थे बैठे हुए, तो बड़ी कोचिंग थी, तो हमें वहां, और सर जी का भौकाल मतलब फुल जलवा था, तो हमें लगा यार हम भी अब यही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा तो सकते ही हैं, पढ़ाने को हम 2-4 को पढ़ा पाएंगे, लेकिन अगर हम इस लेवल पे आएंगे तो यार जलवा भी बहुत मिल रहा है, लोग इज्जत भी बहुत दे रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, अब हम भी यही करेंगे। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये तो अब हमने क्या किया, हम भी 12th में थे, हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने पढ़ाना शुरू किया तो हमसे बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे। बहुत सारे लोग, कमेंट का मतलब इस समय तो ऑनलाइन चीजें, उस समय ऑफलाइन थी चीजें, तो कई लोग मोहल्ले के कहने लगे, बोले वो तो वहां पढ़ते हैं, वो तो उन्हीं की नकल करते हैं, वैसे ही करते हैं, सारी चीजें वही करते हैं। तो अब हम आपको एक वो पर्सनल एक्सपीरियंस उस दौर से जिससे हम निकल के आए, आपको उससे ना गुजरना पड़े, तो ध्यान से समझो। एक चीज क्या होती है, एक चीज होती है नकल और एक चीज होती है भाई प्रेरणा। ठीक है, और इस नकल और प्रेरणा में ये हम आपको वीडियोस बना क्यों ना, ये आप लोगों के साथ में भी होगा जो लोग वो किसी भी फील्ड में जा रहे होंगे, समझाएंगे भी हम आपको कैसे। नकल और प्रेरणा में एक बहुत पतली सी लाइन है। जैसे हमने उन्हें पढ़ाते हुए देखा, हम प्रेरित हो गए। ठीक, अब होगा क्या, हम 12th में ही थे, तो जब हम 12th में थे तो मेरे पास इतना अनुभव तो है नहीं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, तो हम वैसे ही हमने शुरू कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने सही किया या गलत। जब आदमी को समझ में नहीं आता है तो हम तो हमेशा कहते हैं कि शुरू कर दो, लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत बेसिक सी गलतियां कर देता है। जैसे हमने देखा कई हमारे चैनल से कई लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने क्या किया, चैनल भी ऐसे बना लिया। उन्होंने क्या, जैसे हमने देखा उन्होंने बना दिया रियल BDKDN, ठीक है, इस तरीके का बना लिया है, या कुछ और बना लिया। मेरे भाई, हमारा बरेली से रजिस्ट्रेशन है, DIOS ऑफिस से रजिस्ट्रेशन है, 50 तरीके की चीजें हैं, सारी चीजें चल रही हैं। यानी अगर आप कल को कुछ कर भी लेते हो तब भी क्या होगा, प्रचार तो आप मेरा कर रहा हो ना, जो जानते हैं वो तो पहचान नहीं ना। कहते नहीं कॉपी हमेशा उसी की होती है जो ओरिजिनल, जो ब्रांड होता है। सर जी ठीक है, तो हमें तो बड़ा खुशी होगी कि आप फॉलो कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन रियलिटी क्या है, आपकी खुद की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं बन रही है। प्रेरणा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप कहते हो नकल करना तो अच्छी बात नहीं। लेकिन आपको सर जी आपने थंबनेल पे क्यों, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसे प्रेरणा नहीं, आप लोग उसे नकल समझ लेते हो और कहते हैं नकल करे रहो, बहुत अच्छी बात है। दोनों में गैप बहुत कायदे से समझ लो क्या करना है। जैसे मान लिया आप हमें देखते हो तो आप हमें देखो, बहुत अच्छी बात है। होगा क्या, जब आप हमें देखोगे तो हमारे कुछ शब्द हैं, ठीक है, राग फैलाना, ठीक है, भैंसिया नहीं खोल ली, खाली घी होगा, कंडों में नहीं चिपड़ोगे, ठीक है, लेकिन बात वही है, आपको अपना स्टाइल लेके आना पड़ेगा, अपनी ब्रांड वैल्यू डेवलप करनी पड़ेगी। एक किशोर कुमार का अपना स्टाइल है, सोनू निगम सर का अपना स्टाइल है, तो आपको यह समझना है कि भाई नकल नहीं कहते हैं उसे, जिसे आप कह रहे हो ना कि नकल करते रहो, बहुत अच्छी बात है, नकल नहीं कहते हैं, उससे कहते हैं प्रेरणा लेना। प्रेरणा लेने के लिए कोई व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे बहुत सारे सर जी थे क्या, अभी भी बहुत सारे सर जी, कल ही हमारे यहाँ फंक्शन था, अभिषेक भैया आए थे, रमन सर जी आए थे, सुनील सर जी आए, सभी लोग आए हुए थे और सारे लोग आए, कायदे से बैठे, सारी चीजें हुई। पूरा एक महात्मा जी हैं सर जी, ऑनलाइन में अगर बात करें महात्मा जी हैं, बहुत लोगों को देखते हैं भाई, हम शुरुआत से देखते हैं। यानी ओवरऑल बात आपको यह समझनी पड़ेगी, क्रेडिट देना सीखिए, इंस्पिरेशन लेना सीखिए, प्रेरणा ले लो भाई, सारी चीजें कर लो, लेकिन किसी का नाम, किसी का स्टाइल, किसी का पैटर्न, अगर आप ये सब कॉपी करोगे तो हमारे दौर में तो कम दिक्कतें थी।
आज की डेट में दिक्कतें और ज्यादा होंगी भाई। एक बार आपके ऊपर कॉपी कैट का ठप्पा लग गया, उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर चिढ़ होती है कि यार हम तो सब अच्छा अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आपको बताएं कि हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में सीटें बनवाई, ठीक, तो हमने सीटें बनवाई, तो उन सीटों के ऊपर भैया हमने कोचिंग का नाम लिखवा दिया, जहां हम पढ़ते थे वहां पे भी नाम लिखा हुआ था। तो अब क्या हुआ, हमें एक बार सुनने में आया कि कोई सर जी कह रहे होंगे कि जो है मतलब इस तरीके की बातें घूमती रहती हैं कि इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया, बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कशन हो रहा, बहुत सारी चीजें हो रही। किसी की इसमें गलती नहीं है, गलती मेरी है। अच्छा, हमें भी मालूम नहीं था तो मेरी भी गलती नहीं है, लेकिन अब आप वो गलती ना करो, इसलिए ये वीडियो बना के आपको समझा रहे हैं कि किसी की भी नकल नहीं करनी है, उससे प्रेरणा लेनी। यानी अगर हम इस थंबनेल को सही से पढ़ें तो नकल करना अच्छी बात नहीं है, प्रेरणा लेना अच्छी बात है। अब आप सबको एक कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि आप लोग क्या बनना चाहते हो। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है वो करना क्या चाहते हैं, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन यहां पे छोड़े जा रहा हूं, आप लोग क्या बनना चाहते हो, ठीक है। और जो आप बनना चाहते हो उस फील्ड में कोई ना कोई एक महारथी होगा, तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन है भाई, बताओ कमेंट करके। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, MS धोनी होगा, विराट कोहली होगा, हर आदमी क्रिकेटर थोड़ी बन जाएगा। कोई सिंगर बनना चाहता है, किसी का अरिजीत सिंह है, किसी के बदला गुरु रंधावा है, या कोई भी है। मास्टर बनना चाहता है, मान लिया कोई कहते हैं हमारे खान सर फेवरेट है, हमारे विकास देवी कीर्ति सर फेवरेट है, सर जी हमारे आप ही फेवरेट है। क्या यही 2-4 चीजें हैं? तो आप क्या बनना चाहते हो और उस फील्ड में आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? जैसे कोई IAS बनना चाहता है तो आप किसकी जर्नी से मतलब किससे इन्फ्लुएंस हुए यार, किससे प्रेरित हो, बताओ कमेंट करके। और नकल का मतलब यह कि वैसे ही एडिटेड छाप लेना। अब अगर हम कॉपी की बात करें तो कॉपी में भी यही है कि अगर एक क्या है, आपने दिमाग लगा के आपने लिखा, तो पन्ना देख के लिखा, लेकिन उसे नकल नहीं कहेंगे क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हो। और एक आपने पतला चित्र अगले पन्ने पे है लिखा हुआ था और उसने अगला पन्ने पे चित्र बना रखा था। आपने क्या किया, आपके पास जगह थी तब भी आपने लिख दिया चित्र अगले पन्ने पे और नीचे चित्र बना दिया उसी के। इसे कहते हैं नकल। समझ गए सर जी? तो यानी ओवरऑल नकल नहीं करनी है, प्रेरणा लेनी है। और हर आदमी की जिंदगी में एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। अगर प्रेरणा का स्रोत नहीं है तो बनाओ, उससे पहले ये डिसाइड करो कि करना क्या है जिंदगी में। दोनों बातें आपस में मिली जुली हैं, या तो कोई प्रेरणा स्रोत बनाओ, वही करने पे लग जाओ, और या फिर जो करना है उसके लिए कोई प्रेरणा स्रोत ढूंढ लो। दोनों बातें, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने बताई हुई हैं अपनी किताब, शुरुआत नाम है उसका, फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करेंगे शुरुआत सत्यम वाजपेयी, बहुत सारे लोग वहां पर खरीद रहे हैं सर जी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम डाल देंगे, वहां पर हमने बताया हुआ कि अगर एक बार कॉपी कैट का ठप्पा लग गया, हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी को भी फॉलो करो, उससे प्रेरित हो, इन्फ्लुएंस हो, सारी चीजें, लेकिन उसकी नकल मत करो। नकल का मतलब हर आदमी का अपना एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करो। समझ गए सर जी? नकल कर लोगे, नाम वैसा रख लिया। आप टेलीग्राम पे सर्च करना BD केडेन, लोगों के 10-10 हज़ार फॉलोअर हो गए, उन्होंने भी BD केडेन से बना रखा है। हमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो आप प्रचार कर रहे हो, लेकिन एक बात ये समझ लो, नकल नहीं करना है। किसी का नाम कॉपी मत करो। चैनल बना रहे हो, अपना चैनल बनाओ, कोचिंग का नाम रख रहे हो, अपनी दुकान का नाम रख रहे हो, बिल्कुल अपना अलग एक पैटर्न, अलग नाम रखो, अलग पैटर्न, जो आपका अपना नेचुरलिटी है, जो आप हो। जब आप लोगों तक पहुंचोगे तो लोग आपके ऑटोमेटिक फैन हो जाएंगे। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय थोड़ा सा बिजी है, लेकिन बीच बीच में ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कहां? इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए BD केडेन को। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।